हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए फिजिक्स की क्लास को। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के रिगार्डिंग जो है आपका फिजिक्स जहां से कहीं से पूछा जाता है, तो फिजिक्स की तैयारी जो है मैं इस चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। इट मीन्स अगर मैं आपको लेक्चर भी कोई चैप्टर भी करवाऊंगी तो उस चैप्टर के बेसिस के ऊपर आपको एक डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चों को इतना तो पता है कि डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की जब हम कभी भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन है, या मैं बुक की बात करूं तो सारा का सारा एग्जाम जो है आपका एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ समझते हैं, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको आपने रीड नहीं करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्या करती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है, यानी उस लाइन को अप्लाई करके आप से किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डीएसएसबी पूछ सकता है। तो दो जो लेक्चर है मोशन चैप्टर के ऊपर, डिटेल लेक्चर्स में चैनल के ऊपर जो है डाल चुकी हूँ। आप उन लेक्चर्स को बिल्कुल देखिएगा और उन लेक्चर्स को लगाने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमें इसी टाइप का कंटेंट जो है वो डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए चाहिए, ताकि हमारा सिलेक्शन जो है वो पक्का हो पाए। आज मोशन का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। और यहाँ पर मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपका पेपर होने से पहले ये सारा का सारा पोर्शन जो है फिजिक्स क्लासेस, फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगी। अब मोशन चैप्टर जो हमारा यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम किस किस को डील करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती क्या है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या है। अगर कोई बच्चा जो है इन लेक्चर्स को देख के अपने नोट्स बनाएगा तो उसके वो नोट्स जो है उसको फर्दर कहीं से भी नोट्स जो है मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से जो नोट्स उसके पास बनेंगे वो अपने आप में ही बहुत अच्छे नोट्स जो हैं वो बनने वाले हैं। दूसरा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्राफ जो है कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि ग्राफ से बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। उसके बाद हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक रहेगा दैट इज सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन जो है हम यूजुअली बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एंड यहाँ से भी बच्चों से बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है बनाकर पूछे जाते हैं। तो पहला हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती क्या है, ग्राफ्स क्या है, एंड आपका सर्कुलर मोशन जो है वो कहता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक लेना चाहूंगी दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास हमें 3 टाइप की देखने को मिलती है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की मैं जब कभी भी बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 टाइप की इक्वेशन देखने को मिलती है। और वो 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कौन कौन सी है, हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इज v विच इज इक्विवेलेंट टू u प्लस at। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये सारी क्वांटिटीज जो है वो दी गई हो। ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर हमें बाकी की जो टर्म्स जो है वो दी गई हो। हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं एंड हम यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन बाकी की क्वांटिटीज जो है उनकी वैल्यू जो है हमें मिली होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड इक्वेशन मोशन क्या कहती है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है कि s जो है विच इज इक्विवेलेंट टू किसके होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है जब आपको टाइम की वैल्यू जो है वो गिवन होती है एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन होती है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2as। अब डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ से भी निकाली जा सकती है, जब यहाँ से भी निकाली जा सकती है। अगर टाइम दिया हो तो आप यहाँ से निकालोगे, अगर टाइम नहीं दिया हो, आपको वेलोसिटी की वैल्यू बोली गई हो, तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी इन इक्वेशन को आपने यूज किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आपको यहाँ पर क्या बोला गया हो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपने यहाँ से क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है, तो आप v माइनस यू कर दोगे विच इज इक्वलेंट टू क्या आ जाएगा, at आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, एक्सलेशन अगर आपको पूछा गया है तो ये इक्वेशन क्या डिड्यूस हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या t, क्योंकि आपने निकालना क्या था, एक्सलेशन निकालना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन इक्वेशन को थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स से अप्लाई करके आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आप इन इक्वेशंस का वैल्यू जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि इन इक्वेशंस का जो यूज है आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी देखते हैं। ठीक है, और जब आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका ग्रेविटी के केस में, तो वहां पर ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, तो उनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ
ग्रेविटी। ऑफ कोर्स आपको ये लेक्चर जो है थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन ये इतनी कमाल का लेक्चर है जो कि आपको कहीं और किसी भी चांद के ऊपर जो है डिटेलिंग में नहीं करवाया जाता है। अब देखो, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मैंने कितनी टाइप की लिखी है, यहाँ पर आप खुद देख रहे हो 3 टाइप की लिखी थी, दैट इज विच इज इक्विवेलेंट टू v विच इज इक्विवेलेंट टू u प्लस at। अब इफेक्ट किसका आ गया, ग्रेविटी का इफेक्ट आ गया, तो वहां पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, g के साथ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जब आपकी बॉडी जो है कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बेटा मैं यहाँ पे इसी के से लगा देती हूँ कि व्हेन बॉडी इज मूविंग, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जब आपसे पूछी जाती है स्टेटमेंट में तो आपको मुश्किल हो जाता है कि आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिख दी व्हेन बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जब सेंटर ऑफ अर्थ में आपकी बॉडी जो है वो आ रही हो, तब आप ए को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, जी को। तो यहाँ पर देखो जरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v विच इज इक्विवेलेंट टू u प्लस a को किसके साथ कर दिया, gt। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, कहाँ पे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब सेकंड इक्वेशन मोशन जो है देखो किस तरीके से आएगी, आपकी जो हाइट है उसको आप रिप्लेस कर देते, सॉरी डिस्टेंस को आप रिप्लेस कर देते हो किसके साथ, हाइट के साथ। तो यहाँ पर आपके पास s था विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आ रहा था, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो मैंने कहा s को हम किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, h के साथ, क्योंकि आप देखो अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हो तो ये डिस्टेंस नहीं कहलाती है बल्कि क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो क्या बन जाएगा ut प्लस हाफ एंड a को हमने किसके साथ रिप्लेस करते हैं, g के साथ। ठीक है, जब आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से सेंटर में आ रही हो। उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as। अब ये टर्म्स बेटा ऐसे ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है उनके सिंबल चेंज नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2g क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो आपके पास अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इतने टाइप की देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन का टाइप देख के जो है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही हो तो आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, ये वाली। ठीक है, कि आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ से जा रही हो, इस तरीके से जा रही, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी गाड़ी जो है वो क्या करेगी, किसी टाइम के ऊपर कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही होगी, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। तो डिस्टेंस है, टाइम है, ये तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का ये यूज करोगे। उसके बाद हम ग्रेविटी के इफेक्ट में आते हैं, अगर कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे गिर रही है तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करोगे, ये वाली, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलूं कि जब बॉडी को आप ऊपर की तरफ क्या करते हो, थ्रो करते हो। ठीक है, देखो जब आप कभी भी फिजिक्स को पढ़ते हो तो बड़े अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को पढ़िए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि बॉडी को आपने ऊपर की तरफ जो है वो क्या किया, थ्रो किया। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या आ गई, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी बॉडी को बेटा आप अर्थ से कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बॉल को। ठीक है, मैं बोलूं कि आप यहाँ पे कोई पर्सन हो, ठीक है, और आपके हाथ में बॉल है और आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, लेकिन अर्थ के ऊपर आप खड़े हो। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगती है, लेकिन बॉल की मूवमेंट बेटा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो आपका ए जो है किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, माइनस जी के साथ, क्योंकि मोशन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी जी नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो हमेशा ग्रेविटी के इफेक्ट में आती है, एंड ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और कब तक खींचती रहेगी, जब वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर ना हो जाए। अगर उसके अंदर है तो वो नीचे ही आएगी, चाहे आप जितनी भी स्पीड लगाकर जो है उसको क्या करो, फेंको। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन पुल से अगर आपने बाहर निकालना है तो वो वेलोसिटी होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में। एक सेकंड में आपके पार्टिकल की वेलोसिटी, आप एक सेकंड में आपका पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर किया होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। ठीक है, तो अब देखो ऊपर की तरफ, और बॉल को आपने कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फेंक तो ऊपर की तरफ ले रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगी, आपकी ये बॉल जमीन के ऊपर ही आएगी। तो ए जो है वो माइनस जी के साथ हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा वो क्या बन जाती है, बड़ा सिंपल सा है, हमने अभी किया, डायरेक्ट ही लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज v विच इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा,
u माइनस जी टी, क्योंकि a को मैंने यहाँ पे क्या बोला, माइनस जी के साथ हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। कौन सी कंडीशन के ऊपर, जब बॉडी को आप ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो किसी भी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मोशन जो है, अब आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो वो क्या डिस्टेंस कवर नहीं करती है, वो हाइट कवर करती है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फेंका है तो ये हाइट कवर करती है। तो h विच इज इक्वल टू क्या, ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। उसके बाद थर्ड क्या बन जाएगा आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, 2gh, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2gh आना था, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए v स्क्वायर विच इज क्या बन जाएगा, ये u स्क्वायर माइनस 2gh। तो इस तरीके से जो है आपकी ये जो टर्म्स हैं वो देखी जाती हैं जब हम कभी भी बात करते हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जरूरी नहीं है कि बहुत से बच्चे जो है इसको यही मान के चलते हैं कि ये इक्वेशंस लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, आप कंडीशंस को देखिए। अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, और कब, जब आपकी बॉडी जो है वो मूविंग टुवर्ड द सेंटर की तरफ आ रही है, ऊपर से कोई वस्तु जो है नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तब आप इन इक्वेशन का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप क्या हो, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल, मतलब अच्छे तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूं, आप अपने स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो या अपने घर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, और आप यहाँ पे खड़े हो और आपने क्या किया, अपने आपके हाथ में बॉल है, ऊपर की तरफ नहीं फेंका, आपने सीधा इस बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये अर्थ की कहाँ आ रही है, नीचे ही आ रही है, तो आपका ए किसके साथ रिप्लेस होगा, जी के साथ, ठीक है। माइनस जी के साथ नहीं होगा। माइनस जी के साथ कब होगा, जब आपका मोशन जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, उल्टा मोशन है, ग्रेविटी नीचे लगती है और मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तब आप ए को माइनस जी जो है वो पुट करते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप ये मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि आपके पास ये जो कंडीशन है इनको याद रखना, ठीक है। ये भी करवा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर मैं पूरे कोर्स की बात कर रही हूँ तो आपको ये सारी की सारी आनी चाहिए, ठीक है। बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। हेडिंग दे देना आप जब कभी भी आप नोट्स बना रहे हो, और यहाँ से नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से नोट्स जब आप बनाओगे तो आपको आधी चीजें तो वीडियो के थ्रू जो है समझ में आ जाएंगी, और आपके पास जब नोट्स होंगे तो आपको इसको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि एंड टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, हम नोट्स मांगते हैं और दूसरे के नोट्स से पढ़ने का फायदा तो कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि दूसरों के नोट्स में वो बातें नहीं लिखी होती हैं जो कि आपको अपने नोट्स में आपने इंक्लूड करके लिखी होती हैं, ठीक है। बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट मींस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम कंडीशंस दे देते हैं, और कंडीशन क्या है कि जब आपने क्या बोल दी, मैंने यहाँ कंडीशन कर दी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होगी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या है कि उस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मींस फोर्स क्या है वहां पर, बिल्कुल 0 है। तो जब फोर्स ही आपके पास फोर्स 0 होगी, तो मींस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपका कभी कभी क्वेश्चन जो है वो ग्राफ की टर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर u जो है वो 0 है तो आप फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर जाओ जरा, v विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, u प्लस क्या, gt। तो u जो है वो ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो v की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आई, gt की इक्वल आ गई, ठीक है। कब, जब बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है। एकदम से हमें नहीं पता कौन सी वेलोसिटी के साथ आपने नीचे फेंका है, तो मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम की, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी फाइनल वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए अगर मैं आपको ग्राफ भी बना के दूं तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, देखो एक तरफ टाइम आ गया, ये 0 ओरिजिन है, और एक तरफ क्या आ गया, आपका v आ गया। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एंड ये जो एंगल है ये कौन से एंगल, मतलब ये जो आपके पास स्लोप, कोई भी स्लोप यहाँ पे आप मान लो, तो स्लोप जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा। अब देखो वी टी के बीच में ग्राफ है, और वी टी के ग्राफ में आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से ना v डिवाइडेड बाय t कर लूं तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, जी। तो टेंजेंट ऑफ थीटा यानी इस ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है टेंजेंट थीटा के थ्रू जो दी जा रही है, वो हमें कौन सी वैल्यू दे रही है, g की वैल्यू दे रही है। अगर आपको यहाँ से पता नहीं लग रहा है तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको जरूर कवर यहाँ से पता लग रहा होगा। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेम इसी कंडीशन के ऊपर यही कंडीशन हमने अप्लाई करी है। एंड यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन मोशन है दैट इज s which is equal to ut plus हाफ gt का क्या बेटा, स्क्वायर।
अब यही टर्म जो है बेटा वो जीरो हो गई, यू जीरो हो गया, तो एस किसके इक्वल है आपके पास, हाफ जी टी के स्क्वायर के। इट मींस मुझे यहाँ पे एस जो है हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको बेटा यहाँ पे एस ही लिखती हूँ ताकि आपको और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h है, यहाँ पे भी h है, तो h मुझे क्या पता लगा, t के स्क्वायर के बराबर है। इट मींस मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पैराबोला देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ किस किस के बीच में, एक तरफ टाइम आ गया, एक तरफ बेटा आपके पास आ गई आपके पास ये, तो ये जो पैराबोला मतलब टाइम का स्क्वायर मतलब कुछ इसी के ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, ठीक है। कंडीशन आपको ये भी नहीं दी गई होती है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि ये जो ग्राफ है कब कब आ रहे हैं, जब आपका बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वहां पे जीरो है। अब देखो टाइम जो है बेटा इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये h जो है अगर मैं इस तरीके से इसको और भी लिखना चाहूँ, ठीक है, कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम का स्क्वायर बेटा ऐसे, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ, क्या बनेगा ये 2h डिवाइडेड बाय जी। तो t किसके इक्वल है मेरे पास, अंडर रूट 2h बाय जी। अगर टाइम की आपको वैल्यू पूछी जा रही हो इसमें तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, ठीक है। अगर u जो है वो जीरो है तो इस तरीके से ग्राफ जो है वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। थर्ड इक्वेशन मोशन के ऊपर आ जाओ जरा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू 2gh। तो ये तो बेटा क्या है, जीरो है। तो v स्क्वायर की वैल्यू जो है किसके इक्वल आई, 2gh। तो मैं यहाँ से क्या v फाइनल वेलोसिटी निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स अंडर रूट 2gh। ये इक्वेशन आपने कई बार देखी होगी कि यूज हो रही है, लेकिन यूज कब होती है, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। जीरो होने का मतलब क्या है कि आपका पार्टिकल जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जरा, आपके पास v जो है वो इस तरीके से आया, ठीक है, 2gh के इक्वल। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ की बात करूँ कि मुझे ग्राफ जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर मैं एक्सेलरेशन की टर्म में इसको निकालना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, आपका टाइम के साथ तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी, और यहाँ पे तो कोई ग्राफ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम के साथ था तो टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया, ये दोनों भी टाइम के साथ है तो ये भी, और यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल भी नहीं बन सकता क्योंकि वेलोसिटी की जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ बिल्कुल भी यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कोई ग्राफ नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने v और देखो v का t के साथ कर दिया, s का t के साथ कर दिया, तो क्या हम एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेशन को मैं g यहाँ पे मान रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या t के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। कैसे आ सकता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनेगा, आपको नजर भी आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो कर्व है वो जी है। इट मींस अगर आप टाइम को क्या करते चलो, इंक्रीज करते चलो, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, वो फिक्स रहेगी, जिस तरीके से आपको ये वाला सिनेरियो जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके तीन ग्राफ नजर आते हैं, और मैंने यहाँ पे कंडीशन भी बता दी, जब यू जो है आपने क्या रखा हो, जीरो रखा हो। लेकिन अगर क्या हो कि अगर बॉडी को आपने क्या किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, ठीक है, बॉडी को आपने क्या किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, वो भी कंडीशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, मतलब ऊपर की तरफ सीधा, वरना वो तो क्या बन जाएगा फिर, आपका प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जब जा रही है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया, आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ, ये आप यहाँ पे खड़े हो और आपके हाथ में बॉल है और आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी आपने उसको जरूर दी होगी, ठीक है। लेकिन नीचे की तरफ क्या लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ आपका मोशन हो रहा है, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ए जो है वो हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ जी के साथ, ठीक है। अब आ जाओ जरा, जब हमारे पास ये जो आपके पास बॉल को आप फेंकते हो तो कुछ पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है जो कि क्या हो जाती है, जीरो, यहाँ पर पहुंचती है, और एकदम से फिर वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, कोई ना कोई हाइट जो है कवर करके, ठीक है, ऊपर ही नहीं रहती है, थोड़े टाइम के लिए रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल कम सेकंड के लिए रहती है, और उस पॉइंट के ऊपर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसके बाद आपकी बॉडी जो है, ये बॉल जो है कहाँ आ जाएगी, फिर से आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, यहाँ पे कंडीशन हमें क्या देखने को मिली कि एक तो हमने ए को क्या रखना है, जी के, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या आ गई कि फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो गई, जीरो। पहले वाली कंडीशन के ऊपर जाओ, जब आपने बॉडी को फ्रीली फॉल किया था, फ्रीली फॉल मतलब एकदम से आपके हाथ में कोई बॉल थी और आपने इसको नीचे गिरा दिया, तो यू क्या हो गया, जीरो,
और कई बार ये अगर फ्रीली फॉलिंग नहीं लिखा गया है तो वहां पर वर्ड लिखा होगा बेटा ड्रॉप, मतलब जब कभी भी आपके हाथों से कोई चीज ड्रॉप होती है, ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे जाएगी तब कोई ना कोई वेलोसिटी तो रहेगी, और वो वेलोसिटी जो है वो ऐसी हो सकती है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, जीटी के इक्वल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा किस तरीके से देखने को मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जरा देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, दैट इज v विच इज इक्वल टू क्या आ रहा था, u माइनस जी टी, ठीक है। अब यहाँ पे v जो है वो क्या है, जीरो है, यही क्या है, जीरो है, तो मेरे पास u किसके इक्वल आएगा, दैट इज जी टी के इक्वल। अब अगेन यहाँ पे u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके t के, जिस तरीके से हमें पहले वाली इक्वेशन देखने को मिली थी, यहाँ पर आ जाओ जरा, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे u जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आपको आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेकंड देखो जरा, आपके पास h विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, ut प्लस माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब देखो v जो है यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन a को हमने माइनस जी से, तो यहाँ पे v की वैल्यू जब है ही नहीं, तो हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, क्या हमारे पास u की वैल्यू जो है वो gt है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ut के प्लेसेस के ऊपर u जो है gt है, ठीक है, gt का स्क्वायर बन जाएगा माइनस हाफ ये बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास h की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आपको देखो जरा, ut u के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, जी टी, और ऑलरेडी यहाँ पे टी है, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया, ये जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो देखो जरा एलसीएम लेके देख लो जरा कितना आएगी, 2 जी टी का स्क्वायर माइनस जी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास एस किसकी इक्वल आया, दैट इज हाफ जी टी का स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर मतलब यहाँ से उठाकर आया क्योंकि इसको जीरो कर दी, नहीं, कंडीशन को समझो कि बॉडी जो है प्रोजेक्टर हमने अप की है, v जीरो हो रहा है, जब v जीरो हुआ तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी आपको v जो है वो नहीं दिया गया है, तो जब v नहीं दिया गया है तो u की वैल्यू आपको यहाँ पे जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगी वो पुट करोगे, तब जाकर आपके पास ये कंडीशन आएगी। अदरवाइज ये जो कंडीशन जो है बेटा किसके इक्वल आती है, h इक्वल टू माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो माइनस नहीं आता है यहाँ पे, क्या आता है यहाँ पे, पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव क्यों आता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि v की वैल्यू नहीं है तो हमें यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है, ठीक है। अब आ जाओ जरा थर्ड के ऊपर, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, माइनस 2gh, तो ये तो बेटा क्या है, जीरो है, तो माइनस माइनस बेटा ऑलरेडी कट हो गए, तो मतलब u जो है किसके इक्वल आ रहा है, अंडर रूट 2gh के इक्वल आ रहा है, ये कंडीशन आपको देखने को मिली, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे यहाँ से h एंड t के बीच में कोई ग्राफ जो है मुझे पुट करना है, ठीक है, या मैं एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना चाहूँ, तो बड़ा सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे h और इस तरह बेटा क्या t, ठीक है बेटा, पहले इसको मैं ना अलग अलग नहीं बनाती हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे इस ग्राफ के नीचे एक तरफ बेटा क्या है आपके पास, टाइम है, और दूसरी तरफ बेटा क्या दिया गया है आपको, दैट इज योर यू, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएंगे, लेकिन आप ये भी तो समझो कि बॉडी जो है वो प्रोजेक्टली अप ऊपर की तरफ आ रही है, तो अभी सी बात है आपकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे माइनस जी है, ठीक है, आपके पास यू जो है माइनस जी मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है कि आपका जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये भी समझ लो कि ये पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो कर्व है ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर u माइनस जी दे रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 2u बाय जी, ठीक है। अब आ जो रहा है s एंड t वाले इस वाले ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ आएगा t इस तरफ है, और t का क्या है बेटा, यहाँ पे आप खुद h जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने h लिखा, तो बेटा ये क्या बनेगा आपका प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, जहां पर हमें ये वाला जो पॉइंट है ये u माइनस जी दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2g, ठीक है। अगर क्या एक्सेलरेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक्सेलरेशन यानी आपके पास यहाँ पर ये t है और यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन यानी g, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका ये रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का निशान है, मतलब ये नीचे आएगा बेटा, ये वाला ग्राफ जो है इससे नीचे आएगा, ठीक है। हम इसको ऊपर बना रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, तो इसको मैं पूरा का पूरा ही रब कर देती हूँ,
ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है ये, मतलब यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ ऐसे आएगा आपको। ठीक है, तो माइनस जी, मतलब ए जो है हमने क्या रिप्लेस किया, माइनस जी। तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, यहाँ पर आपको क्या है, जी है, और यहाँ ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे बेटा जी होता है, तो ए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस जी, जो कि ये जो स्लोप है, सॉरी ये जो लाइन है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस ये जो वैल्यू है ये क्या है आपके पास, जी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को इंक्रीज करते चलो, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, ये जो है ग्राफ आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भी हम ग्राफ की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपके जो ग्राफ है वो किस किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हम थोड़े से वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स की जो है बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज योर एसटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ। अब देखो थोड़ी सी आपको तैयारी जो है थोड़ी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो रह रहा है टीचिंग एग्जाम्स का, वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने तैयारी कर रहे हैं वैसे वैसे आपके क्वेश्चन भी क्या होते जा रहे हैं, टफ होते जा रहे हैं। अब देखो एसटी ग्राफ में हम यहाँ पर 4 टाइप्स के ग्राफ जो है मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं वो। देखो पहले टाइप का ग्राफ जो है ये बना, ठीक है, ये आपके पास एस एंड टी। ठीक है, एक बार मैं सभी बना ही देती हूँ फिर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम है और ये एस, ठीक है, यहाँ पर और ये आपके पास टाइम, और यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस, एंड अगेन यहाँ पे टी, यहाँ पर और यहाँ पे एस। अब देखो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे ग्राफ्स को बेटा समझना है कि आपका ग्राफ जो है आपसे कहना क्या चाह रहा है। पहला तो आपका सबसे बेसिक ग्राफ है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये किस टाइप का ग्राफ है, जब आपके पास एस टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आ गया, इट मींस यहाँ पर आपको किस टाइप का मोशन देखने को मिला, यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिला। यूनिफॉर्म मोशन में बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में टाइप लेक्चर नंबर 2 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब आपके पास पार्टिकल जो है, अगर यही वाले पॉइंट की बात करो तब भी आपके पास पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। तो यहाँ से आपको ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ है वो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपकी जरूरी स्लोप आपकी ऐसी ही जा सकती है, आपकी लाइन ऐसी ही जा सकती है। आपका ग्राफ जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन अब आपके पास डिस्टेंस जो है बेटा धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ भी आपको देखने को मिलता है। जो स्ट्रेट लाइन जो है, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो आपका एंगल था यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका मैं ये बोलूँ कि v जो है आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वेलोसिटी जो पॉजिटिव, क्योंकि एस टी ग्राफ जो है आपको किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देती है। यहाँ से आप कोई भी स्लोप निकाल के चलोगे तो वो स्लोप बेटा आपके पास आपको पता है टेंजेंट ऑफ थीटा के थ्रू देते हैं, और वो हमें एस टी ग्राफ है तो आपके पास हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्लोप है ये क्या शो कर रही है, वेलोसिटी को शो कर रही है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि आपका जो ये स्लोप है वो नेगेटिव है। इट मींस आपका यहाँ पे एंगल जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 जब आपको देखने को मिलता है, तो इट मींस मैं आपको यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर कि आपका ग्राफ जो है थोड़ा पैराबोला टाइप का भी हो सकता है ऐसे। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम को आप बेटा क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, थोड़ी सी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और ये किस टाइप का मोशन हो रहा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, थोड़ी नेगेटिव नेचर की है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, वो बेटा कुछ इस तरीके का हो सकता है। अब मतलब जैसे जैसे आपने टाइम को क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ पे 1 सेकंड था, 2 सेकंड था, 3 सेकंड था, तो पहले आपकी डिस्टेंस क्या हुई, थोड़ी धीरे धीरे जीरो से इंक्रीज होना शुरू हुई, इंक्रीज हुई एंड फिर उसके कुछ टाइम के बाद बेटा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कोई चेंज देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इट मींस आपके पास यहाँ पर अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आपका पार्टिकल जो है v मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एस टी ग्राफ से हमें क्या देखने को मिलता है, आपकी वेलोसिटी देखने को मिलती है कि मतलब पहले आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हुई, इंक्रीज हुई एंड धीरे धीरे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ जरा सेकेंड टाइप के ग्राफ के ऊपर, दैट इज योर वीटी ग्राफ।
बहुत ही डिटेल्ड बेटा लेक्चर्स हैं ये, तो इनको मिस बिल्कुल भी मत करना। चाहे आप इस वीडियो को जो है 2x की स्पीड के ऊपर भी देख सकते हो, लेकिन इन ग्राफ्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर भी मैं अलग से ग्राफ बना लेती हूँ। ठीक है, बनाते ही चलना, ठीक है, और समझते भी चलना कि ग्राफ जो है बेटा क्या शो कर रहा है आपको। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और यहाँ पर टाइम, यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी, एंड अगेन बेटा बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन आपने अपने इसमें नोट्स में बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। जीरो मतलब ओरिजिन, और यहाँ पे बेटा वेलोसिटी। अब आ जाओ जरा थोड़ी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहला जो आपको ग्राफ देखने को मिलता है वो तो आपको किसी के वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, तो आप इक्वेशंस को भी ध्यान में रखो कि अगर आपके पास पार्टिकल जो है वो ये है। अब यहाँ पर मैं बोलना क्या चाहती हूँ यहाँ पर कि आपकी अगर बॉडी जो है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये v मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब मूव नहीं कर रहा, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, और v कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। कैसे हो गया, आप सभी जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी v क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो आता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द ग्राफ शोज द जीरो एक्सेलरेशन, तो वो क्या है आपके पास, जीरो एक्सेलरेशन कब शो करता है, जब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसको जब डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वो क्या टर्म आती है आपके पास, जीरो। तो ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, जीरो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है। सेकंड वाले ग्राफ के ऊपर आ जाओ जरा, कि अगर मैं बोलूं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो बिल्कुल भी नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और हमें कांस्टेंट रिटार्डेशन देखने को मिला, इट मींस ये वाला चीज। ठीक है, तो आप देखो जरा, पहले मतलब पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी, ये देखो जीरो तो बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है, तो मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो जीरो बिल्कुल भी नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, यहाँ पे देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जीरो वन टू, आप कुछ भी ले लो, जीरो है। और कांस्टेंट ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है आपको, कांस्टेंट रिटार्डेशन, मतलब लगातार चलती ही जा रही है, लगातार चलती जा रही है, लेकिन रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, अगर आप इससे पिछले वाली वीडियोस में देखोगे तो इस ग्राफ को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ग्राफ की टर्म में आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो है, जीरो होने का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ से शुरू हुई वो, ठीक है, एंड धीरे धीरे वो है इस तरीके से। तो ऐसा टाइप का, अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम को आप इंक्रीज कर रहे हो ना, टाइम जीरो से इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी आपकी जीरो से यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ आपको ऐसा शो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि जो बॉडी है वो क्या है, एक्सलेट हो रही है धीरे धीरे। तो हम इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, एक्सलेटेड मोशन। तो एक्सलेटेड मोशन के लिए भी आपको ग्राफ पूछा जाता है, तो वो बेटा क्या है आपका, ये है। एक्सलेटेड मोशन कब होता है, जब यू जो है क्या होता है, जीरो, धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यू देखो जीरो था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये 1 मीटर पर सेकंड होगा, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी है, ठीक है, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सलेटेड मोशन हम बोल देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा कि बॉडी जो है वो डेसलेटेड हो रही है, मतलब डेसलेटेड होने का मतलब कि जीरो से तो स्टार्ट हुई वो, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो ऐसे आ गई। इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब फिक्स्ड होगी। पहले इंक्रीज हुई, यू पे यहाँ पे जीरो था, टाइम भी जीरो था, जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज किया आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होना शुरू होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कांस्टेंट, मतलब तो आपकी बॉडी क्या होगी, डेसलेटेड होगी। पहले इंक्रीज हुई, जीरो से शुरू हुई, इंक्रीज इंक्रीज, एंड फिर एकदम से क्या होगी वो यहाँ पे डिक्रीज होगी आपकी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बेटा देखो कांस्टेंट होगी, तो एक्सलेशन हम कैसे देते हैं, dB बाई dt। इस वाली इक्वेशन के ऊपर जाओ, अगर वेलोसिटी ही क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ये क्या शो करेगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन क्या पूरे थ्रू आउट द मोशन यहाँ पे क्या था, ये जीरो था, नहीं। यहाँ पर इस वाले ग्राफ के ऊपर आओ, फर्स्ट वाले के ऊपर, तो यहाँ पे बेटा थ्रू आउट द मोशन आपके पास एक्सेलरेशन जीरो ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेसलेट बॉडी जो है वो क्या है, अब डेसलेटेड है, मतलब पार्टिकल के पास पहले कोई ना कोई क्या था, एक्सेलरेशन था, इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा था वो, ठीक है, इंक्रीज हुआ, एंड फिर उसका एकदम से क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो इट मींस ये इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं कि आपकी जो बॉडी है
ये आपका जो पार्टिकल है वो क्या हो गया, डेसिलेटेड हो गया। 4 टाइप के ग्राफ जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आ जाओ जरा लास्ट टाइप के ग्राफ के ऊपर, जो कि होता है आपका एक्सलेशन, जिसको हम एटी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी समझते हैं। अब वो बहुत से आपने वीडियोस भी देखे होंगे, वहां पर आपको 2 टाइप के ग्राफ जो है करवाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। दैट इज, यहाँ पे एक तरफ आपका एक्सलेशन है, ठीक है, और एक तरफ बेटा ये आपके पास आपको एक तरफ यहाँ पे टाइम आ गया, और ये 0 और ये, ठीक है। और एक और ग्राफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज एक तरफ आपका टाइम और यहाँ पे आपका एक्सलेशन इस तरफ को, ठीक है। सबसे पहला जो ग्राफ है वो तो हम सभी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस तरीके से। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है, एक्सलेशन एंड टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज कर रहे वैसे वैसे आपका एक्सलेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि एक्सलेशन जो है किस टाइप का है, इंक्रीजिंग नेचर का है। तो क्या 0 से शुरू हो रहा है, ऑफकोर्स 0 से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे फिर बढ़ते ही जा रहा है। तो एक्सलेशन किस टाइप का है, ये पॉजिटिव टाइप का है, ठीक है। अब दूसरे वाले ग्राफ के ऊपर आ जाओ, थोड़ा इसको नेगेटिव इस वाले में ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो एक्सलेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज पहले मतलब मैक्सिमम वैल्यू से, ये देखो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव है। अब मैक्सिमम से कहाँ आ रहा है बेटा, मिनिमम वैल्यू की तरफ आ रहा है। ये पहले ये थी, फिर यहाँ तक पहुंच रहा है, ये मिनिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो एक्सलेशन है किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। अब आ जाओ जरा थोड़ा एक और टाइप के ऊपर, कि आपका एक्सलेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है। इट मीन्स ये जो है एक्सलेशन मतलब चेंज ही नहीं हुआ, मतलब एक्सलेशन जो है वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सलेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को चाहे आप इंक्रीज करते चलो, आपकी बॉडी का जो एक्सलेशन है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहेगा, यानी फिक्स ही आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ जो है आपसे कई बार बहुत बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, और आपको ये बोला भी जाता है कि इस टाइप के ग्राफ को जो है आपने हमेशा करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ कि जब हम कभी भी किसी भी ग्राफ की बारे में बात करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे वो क्या हो आपका एक्सलेशन टाइम ग्राफ हो, तो हर एक ग्राफ जो है हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है हमें देता ही है, ठीक है। तो अगर मैं अगर सबसे बेसिक अगर टर्म की बात करूं, जस्ट वेट अ सेकंड बेटा, जस्ट वेट अ सेकंड। और सिस्टम जो है थोड़ा सा हैंग हो चुका है, लेकिन हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ करना है, इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत कुछ करना है, ठीक है। अब देखो जरा, मैं आपको क्या यहाँ पर मेंशन करना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने क्या निकालना है, अगर डिस्टेंस निकालनी है, सपोज मैं किसी भी बेसिक ग्राफ की यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, हम मान लेते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो सबसे बेसिक टाइप का ग्राफ है, एक सेकंड बेटा, मेरे को थोड़ा सा ना इसको फिर से सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब बेटा बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा कि आपको कोई भी टाइप का ग्राफ जो है आपको दिया गया हो, चाहे वो एसटी ग्राफ हो, चाहे वो बीटी ग्राफ हो, चाहे वो एटी ग्राफ हो, आपको यहाँ पर वो ग्राफ जो है वहां से आपने वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आपको आना चाहिए। देखो, तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल जो है यहाँ पर मान के चलती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल जो है मैंने क्या बोला कि आपके पास ये जो ग्राफ है, मैं यहाँ पे पहले ग्राफ बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ है और ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक तरफ लिखी है डिस्टेंस और एक तरफ मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे जो जहाँ पे आपका 6 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, और यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर कितना है, दैट इज योर 8 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आप मान सकते हैं ये 6 है, सॉरी दिस इज बेटा 10, तो यहाँ पे ये 7, 8, 9 और ये 10 सेकंड है, फिर 11 सेकंड, एंड फिर आपके पास यहाँ पे 12 सेकंड, एंड ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ जो है यहाँ पे 14 सेकंड के ऊपर खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 80 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगेन मैं यहाँ पर इस ग्राफ का नाम दे देती हूँ ओ, उसके बाद ये क्या है आपके पास, जहाँ पे 2 सेकंड है
वहां पर आपको क्या देखने को मिला, ये ए बी और बेटा ये सी, मतलब पूरा अगर मैं ग्राफ की बात करूं ओ ए बी सी है ये। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूं कि आपको यहाँ पर क्या शो करना है, पहला मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया, ये पार्ट है कि मुझे आपने ये बताना है कि वो आपने ग्राफ का पार्ट बताना है जहां पर आपकी बॉडी जो है बेटा कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। बॉडी जो है कहाँ पे है बेटा, रेस्ट के ऊपर है। तो हम सभी जानते हैं बॉडी रेस्ट के ऊपर होने का मतलब क्या है, कि बॉडी के पास जो है बॉडी मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो आपको ये कौन सा वाला हिस्सा नजर आ रहा है, ए बी, क्योंकि यहाँ पर आपके एस टी यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है बेटा क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एस जिसको हम डीवी बाई डी टी ही लिखते हैं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस बेटा क्या है, जीरो है। इट मींस बॉडी रेस्ट के ऊपर है, कोई भी डिस्टेंस उसने कवर नहीं करी है। ठीक है, रेस्ट के ऊपर है मतलब कोई भी डिस्टेंस उसने कवर नहीं करी। तो एस जीरो कब आता है, जब हम इस तरीके से, तो आपके पास वो पोर्शन कौन सा है, इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज योर आपका ए बी पोर्शन है। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। दूसरा मैंने आपको ये बोला कि आपने मुझे क्या निकाल कर देना है यहाँ पे, कि फर्स्ट 10 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो 10 सेकंड देखो कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, और स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, आप सभी जानते हैं। एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, दैट इज डिस्टेंस कवर, जितनी भी डिस्टेंस। तो 10 सेकंड में पार्टिकल के पास डिस्टेंस कितनी है बेटा, आपके पास 100 मीटर। ठीक है, तो v जो है यानी v किस टाइप का, एवरेज, तो 100 है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो v एवरेज मेरे को कितना मिला, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे को क्या मिल गई यहाँ से, ग्राफ से एवरेज स्पीड भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल गई। अब मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए ऑब्जेक्ट की 6 सेकंड के लिए। तो 6 सेकंड के लिए भी दिया आप निकाल, यहाँ पे देखो 10 सेकंड के लिए। एंड नेक्स्ट जो है, आई डोंट नो बेटा ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा मैंने आपको बोला कि एक आपने 10 सेकंड के लिए निकालनी है। ठीक है, और दूसरा आपने 6 सेकंड के लिए निकालनी। तो 6 सेकंड के लिए बेटा क्या आएगी, 6 सेकंड में पार्टिकल के पास डिस्टेंस अगेन कितनी कवर करी है उसने, 100। ठीक है, लेकिन टाइम कितना है यहाँ पे, 6 सेकंड है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बनेगा ये, दैट इज 2 3 2 जा, और यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा ये, यहाँ पे सॉरी 3 2 जा, 2 2 3 जा, और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। ये आपको इस तरीके से निकालने आना चाहिए। अब देखो जब हम कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन की बेटा बात करते हैं, या तो आप क्या कर लो, इस तरीके से निकाल दो, या देखो एक और भी मेथड होता है निकालने का। वो मेथड मैं यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे रिवील करती हूँ, कि अगर आपको ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन किया गया है आपको, कि आपने क्या करना है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन भी कर देती हूँ, सेकंड नंबर का ये ग्राफ, सेकंड एग्जांपल है। देखो इस तरीके का ग्राफ है ये, एक तरफ टाइम है, एक तरफ बेटा वेलोसिटी है। अब देखो इसको ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है ये, और ये थोड़ा, इसको मैडम मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ, ये इस टाइप का ग्राफ है। ठीक है, ये है। ठीक है, इस तरह बेटा आपके पास क्या है, टाइम है। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो आप ये भी देखो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये बन रहा है। ठीक है, एंड इसको जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से अगर मैं अगेन परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल भी देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, एक आपको दो ट्रायंगल, एक ये वाला और एक बेटा ये वाला। तो मुझे यहाँ पे नाम भी लिख देती हूँ, इस यहाँ पे इसका नाम मैंने एम रख दिया। ठीक है, इसका ई, और बेटा इसका क्या, आपका एफ रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सॉरी जी रख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि डिस्टेंस आपने क्या करनी है, कवर करनी है। डिस्टेंस निकालनी है इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस भी मान के चलूँ तो बेटा यहाँ पे मैं 60 मान लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 80, और इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे 20 से शुरू हुए थे, 20 यहाँ पे दिस इज 20, और यहाँ पे बेटा 40। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको
और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये बेटा 40 है, ठीक है, ये 60 है, यहाँ पे ये 20 है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो डार्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब देखो जरा यहाँ पर, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां से तुम्हें देखने को नहीं मिले कि, अब देखो पिछले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर जाओ जरा, यहाँ से तो हमें डायरेक्ट देखने को मिल रहा था। अगर ऐसे नहीं देखने को मिल रहा है तो हमें इतना पता है कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस जो वीटी ग्राफ में एरिया आता है, ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकाल लो। डिस्टेंस जो है एरिया अंडर किसका, वीटी ग्राफ में, ठीक है। एक मेथड बेटा ये होता है, और दूसरा मेथड आपको यहीं पे बता दिया, डायरेक्ट हमें ग्राफ से ही पता लग रहा है, जो जो जहाँ पे जो जो दिया गया है उसको हम वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट 8 सेकंड के लिए, फर्स्ट मैंने क्या बताया बेटा 8 सेकंड, फर्स्ट 8 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा 8 सेकंड मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके बता देते हैं, 8 सेकंड बेटा आपके यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है ये क्या है, आपके पास 10 सेकंड है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए एरिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे को सबसे पहले किसका एरिया चाहिए, जो जो एरिया देखो आपका 8 सेकंड यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ तक मेरे को क्या मिल रहे हैं, एक मेरे को ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, ओ ए, और कौन सा बेटा ओ ए एम जी, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये वाला देख लो, क्योंकि 8 सेकंड तक यही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ट्राइंगल जो है BMC एक ही मिल रहा है। तो मेरे को क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या करूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या ओ ए एम जी प्लस एरिया किसका बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या BMC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या होता है, दैट इज योर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 और यहाँ पे कितने बने 60, तो 8 इंटू 60 मेरे को यहाँ पे देखने को मिले, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे, ये वाला बेस देख लो जरा आप यहाँ पे, ठीक है। बेस यहाँ पर आपके पास, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पे बेटा आपके पास 4 था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये 5 और 6 सेकेंड, ठीक है। तो बेस बेटा कितना है 4 और या 8 है, 8 में से 4, ये आपके पास 4 बना, और बेटा हाइट कितनी है, दैट इज अगेन आपके पास आप कितनी देखने को मिल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हाइट, ये बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे कितने 60, 60 और यहाँ पे एंड में कितने थे 100 माइनस 60 कितने बने बेटा आपके पास 40, ठीक है। तो 40, तो यहाँ को 2 के साथ कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बना, ये कितना बना आपके पास 480, और ये कितना बना आपके पास 80। तो मेरे को यहाँ पे कितनी डिस्टेंस देखने को मिली 556, और यहाँ पे क्या है मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर में ही मान के चल रहे हैं, तो इस तरीके से भी डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम जो है यही मेथड जो है अप्लाई होता है आपका किसके लिए, जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे वीटी ग्राफ की, एसटी ग्राफ की, ठीक है। इसी तरीके के जब हम कभी भी हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, एरिया निकालो, सीधा सीधा आपका जो है आंसर जो है वहां से निकल आता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कि जब हम अभी ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद उनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, कंडीशन कौन कौन सी हैं, ठीक है, u0 कब होता है, v0 कब होता है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब लास्ट में जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बचता है दैट इज आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बड़ा ही अच्छे टाइप का ये आपको आपका ये टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जैसे ही बेटा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स जो हैं हम करेंगे, मल्टीपल चॉइस को भी क्वेश्चन करेंगे, एंड एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं वो भी हम करेंगे, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से देखने को मिले हैं वो भी हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा क्या है, कि जब कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बेटा, फिक्स्ड। अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाता रहेगा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड, और वो आपका इस तरीके का पाथ जो है कवर कर रहा है, मतलब सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी जो है यहाँ पे सेम नहीं होती। इस वाले पॉइंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे दी जाएगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये होगी, एंड यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये होगी। इट मींस आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज कर रही होगी।
लेकिन स्पीड क्या है आपकी, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब आपकी बॉडी जो है ऐसे सर्कुलर ट्रैक में जा रही हो तो हम क्या बोल देते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो कहाँ पे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बोलने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है कैन नेवर बी कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कभी भी नहीं होती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम कभी भी बात करते हैं तो आपकी वेलोसिटी कॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं साइड में मेंशन भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास हर एक टाइप का मटेरियल होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा आपके पास हमेशा जो है आपकी वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या हो सकती है, आपके पास कांस्टेंट जो है वो रह सकती है, रिमेन्स कांस्टेंट जो है वो रह सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की, ठीक है, सर्कुलर मोशन की, तो आपकी वेलोसिटी जो है कभी भी कांस्टेंट आपको नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन को पीछे भी समझ चुके हैं जब हमने ग्राफ को डिस्कस किया था। ठीक है, कौन सा ग्राफ था वो, ये वाला ग्राफ था। ठीक है, एस एंड टी, ये वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रह सकती है यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन सर्कुलर मोशन में, जब सर्कुलर ट्रैक में अब आप मूव करना शुरू कर दे तो वहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट जरूर रहती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है बेटा हर एक पॉइंट के ऊपर आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आपका मुंह इस तरफ होगा, फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आपकी डायरेक्शन, आपका मुंह जो है इस तरफ होगा। तो यानी हर एक पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज करती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ स्पीड की, तो यहाँ पर स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, सेम वही फॉर्मूला, दैट इज स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, एस बाई टी। अब एस यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसकी बेटा, सर्कल की, जो कि हम किसके थ्रू देते हैं, सर्कमफेरेंस के थ्रू, 2 पाई आर। और टाइम जो है यहाँ पे टाइम पीरियड के इक्वल लिखा जाता है, तो v में लिख सकती हूँ दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपके पास अगर r दिया गया है, t दिया गया है, टाइम पीरियड, तो आप वेलोसिटी सॉरी स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2 पाई आर बाय v। तो ये t बेटा क्या है, टाइम पीरियड है, ना कि टाइम है। ठीक है, ये भी लिखते चलना कि आपका कैपिटल जो t है ये क्या है, आपका टाइम पीरियड है। मतलब एक सिंगल आपने एक, जब आपने रोटेशन कंप्लीट करी, ठीक है, या आपने एक चक्कर जब लगाया तब कितना टाइम था, उस टाइम को बेटा हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन भी हम इसको क्या बोलते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन सा एक पॉइंट जो है बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हम जब कभी भी बात करते हैं किसकी, सर्कुलर मोशन की, तो क्या ये आपका एक्सलेटेड मोशन है या ना है। तो एक्सलेटेड मोशन बेटा कौन सा होता है, मैंने पीछे भी ग्राफ में बताया, जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जीरो से स्टार्ट होकर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड फिर वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, जिस तरीके से हमने पढ़ा भी था। ठीक है, वेलोसिटी जो पहले आपकी इंक्रीज हुई एंड फिर 80 ग्राफ हमने ऐसे देखा, तो इस टाइप के एक्सेलेरेटर, इट मींस पहले इंक्रीज हुई है फिर कॉस्ट भी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स आपके पास आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, चेंजिंग नेचर की होगी, वेलोसिटी चेंजिंग नेचर की होगी, तो आपका मोशन जो है सॉरी आपका मोशन जो है वो क्या होगा, एक्सीलरेटर मोशन होगा। तो यहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी, इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पर भी चेंज होगी, यहाँ पर भी चेंज होगी, हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ भी चेंज हो रही होगी, यहाँ पे भी चेंज हो रही होगी, यहाँ पर भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे यही बोला कि वेलोसिटी अगर चेंजिंग नेचर की हो तो आपके पास वो किस टाइप का मोशन होता है, आपके पास एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो हाँ, आपके पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक टाइप का क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल की हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होगी, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई आपके पास। अब देखो ये भी बोलती है कि ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में बना के रखती है। तो जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंचो तब भी आपकी जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही लगती है, इस वाले पॉइंट के ऊपर तब भी आपकी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, इस यहाँ पे पहुंचो तब भी टुवर्ड्स द सेंटर एंड यहाँ पे भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये भी हो जाता है कि एंगल सब में क्या होता है बेटा, आपके देख लो 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्या, वेलोसिटी एंड आपके पास ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो है वो क्या करती है, बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में बनाए रखती है, जिसकी वजह से वो क्या, कौन सा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ जो है वो क्या करता है, उसमें बना रहता है। अब ये जो फोर्स है ये हमेशा इनवर्ड ही रहती है। तो अगर मैं
सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो ये हमेशा क्या रहती है आपके पास, इनवर्ड रहती है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड, क्योंकि आप डायग्राम से देख ही रहे हो इस वाले पॉइंट के ऊपर है तो वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इसका रेडियली इनवर्ड कहाँ जाएगा, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, हमेशा रेडियली इनवर्ड होती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब कई बार क्वेश्चन जो है बेटा इस तरीके से पूछा जाता है कि जब हम कभी भी बात करते हैं, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल, अगर यहाँ पे मुझे यही निकालना हो, एक सेकेंड, नेक्स्ट बोले इसमें चलते हैं हम। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपने कोई भी स्टोन को बांधा किसी भी स्ट्रिंग के साथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब देखो mv² बाय r है तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसकी इक्वल आपको नजर आ रही है। अब v² बाय r जो है ये किसकी इक्वल होता है, v² बाय r ये होता है आपका एक्सेलेरेशन, एंड एक्सेलेरेशन कौन सा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो मिड में आपका fc विच इज इक्विवेलेंट टू MAC। तो आप इस इक्वेशन को, आप जो जनरल फॉर्म फोर्स की जो इक्वेशन होती है MA, इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो है जब जहां पर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल आपने एक्सेलेरेशन निकालना हो, तो मतलब आपसे ये निकालने कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स जब पूछे जाएंगे तब ये वाला फॉर्मूला, जब एक्सेलेरेशन आपको काउंट के लिए पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है हम कैसे निकालते हैं, v² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, v² डिवाइडेड बाय r, v की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय r कर दो, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हम सभी जानते हैं जो किसकी इक्वल होती है, 2πr डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे t जो है वो क्या मैंने अभी पीछे ही बताया, टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का। ठीक है, ये आपका दिन भी हो सकता है, 30 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, 24 दिन हो गए। ठीक है, टाइम पीरियड है ये पूरे का पूरा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कभी ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा, जैसे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है कि इसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है यहाँ पर होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यहाँ होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इससे बाहर होती है। मतलब अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रही हूँ कि जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की, तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैंने कहा हमेशा रेडियली क्या होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ ही लगती है, जिसकी वजह से हमें सर्कुलर मोशन दिखाई देने को पड़ता है। एंड आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है ये हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। इट मीन्स हम अगर ये भी पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल तो है, लेकिन इनका नेचर जो है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक रेडियली इनवर्ड लगती है एंड एक जो है रेडियली आउटवर्ड लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि अगर रेडियस जो वेक्टर होता है वो स्वीप्स आउट इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस मोशन को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस तरीके से, अगर आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, मैंने कहा कि ये इसका सेंटर है और यहाँ पर कोई ना पॉइंट, मतलब पार्टिकल, मतलब आपने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट बेटा मैं P मान लेती हूँ, फिर आप यहाँ पर पहुंचे, मतलब P डैश पॉइंट के ऊपर पहुंचे, तो यहाँ पर आपको जो थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या देखा जाता है, आपकी स्मॉल, इतनी आपने डिस्टेंस कवर करी, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपकी एंगुलर स्पीड की बात करूँ तो एंगुलर स्पीड बेटा क्या होगी, जिससे कि आपकी नॉर्मल स्पीड होती है, स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है कैसे कवर हो रही है, एंगल की टर्म में। ठीक है, यहाँ से एंगल ही देखा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं किसके इक्वल लिखूंगी, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी, क्योंकि ये हम यहाँ पे नॉर्मल स्पीड की बात ना, ये नॉर्मल स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है, आपकी एंगुलर स्पीड है। क्यों, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो वहां पर हम स्पीड ना लिख के हम क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ना लिख के एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये बेटा क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि एंगल्स की टर्म में हम अब क्या कर रहे हैं,
वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, और थोड़ा इस टाइम के पास जाएगा मतलब p डबल डैश, तब आपके पास फिर से डाटा थीटा इस तरीके से कर्व करता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ क्या स्पीड सेम रहती है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो स्पीड है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है, मैंने पीछे भी बताया। अब लीनियर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, जो अब देखो, अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर नॉर्मल, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी जो है बात कर रही हूँ, तो v जो है मतलब आपकी जो स्पीड है वो r ओमेगा के इक्वल होती है। r जो है वो क्या है, रेडियस है किसका, इस पूरे सर्कल का। ठीक है, तो v जो है इट मींस मुझे क्या पता लग गया कि जो लीनियर वेलोसिटी है एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि ये बेटा किस टाइप की वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। वैसे तो इसको हम वेलोसिटी ही बोलते हैं, लेकिन किस टाइप की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जब हम पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में इसको डील करते हैं, यहाँ से पार्टिकल पहुंचा यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी s बाय टी मतलब इसी फॉर्म से दिया जाता है, लेकिन इस वेलोसिटी का प्रॉपर नेम क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस फॉर्मूले के थ्रू जो है क्या होती है, रिलेट होती है। ठीक है, तो आपको केवल अगर न्यूमेरिकल की टर्म में भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैंने बता दिया, हमेशा आपके अंदर ही लगता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये v क्या है, ये वाली लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर होती है, तो ऑफ कोर्स हमेशा आपकी सेंटर की तरफ ही लगती है। अब ये भी बोला जाता है कि जब हम बात करते हैं बेटा टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड अगर मैं यहाँ पर सिंपल टर्म में लिखना चाहूँ कि पीछे मैंने यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बताया भी था कि टाइम पीरियड की वैल्यू जो है किसी किसी दिन, अगर टाइम पीरियड अगर मैं नॉर्मल रिवोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ओमेगा दैट इज योर क्या है, यहाँ पे आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड एक्चुअल में किस तरीके से दिया जाता है, दैट इज योर 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या, ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई बाय टी इसी के देते हैं। किस तरीके से, क्योंकि ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, पूरा एंगल आपके पास कितना बन रहा है, ये 2 पाई मींस यहाँ से अगर आप पार्टिकल को शुरू करोगे यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक और फिर यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो ये कंप्लीट यहाँ तक, तो बेटा आपके पास क्या बना 180 डिग्री, यहाँ पे क्या बना 180 कितनी हुई 6 डिग्री, तो पाई की वैल्यू कितनी है 180 है। ठीक है, 180 तो 360 वैल्यू, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन करने में, आपको पार्टिकल कितना टाइम लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। टाइम पीरियड यहाँ से उल्टा कर दो इसको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइम पीरियड से क्या हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलती है, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय टी, 1 डिवाइडेड बाय टी लिखने का मतलब क्या है, ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा की जो वैल्यू है वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चाहे इस वाले फॉर्मूले से लिख लो चाहे इस वाले फॉर्मूले से लिख लो, ठीक है, आपके पास ये सेम ही आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर ये एक हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, मैंने बोला कि आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, तभी आपको थोड़ा जो न्यूमेरिकल को किसी के सॉल्व करें, ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास क्या रहेगी, न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे। मैंने बोला कि एक पार्टिकल जो है, ठीक है, क्योंकि जब आपको अगर मैंने वीडियो प्रोवाइड करनी है तो मतलब इस तरीके से प्रोवाइड करूं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारा का सारा मटेरियल जो है एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल जो है यूट्यूब के ऊपर जो है ऐसे बहुत से वीडियोस जो है जो कि इतने घंटे के होते हैं, लेकिन उनमें अगर हम क्वालिटी कंटेंट देखने की कोशिश करें तो मतलब वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपने क्या करना है, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ये देख के चलिए कि आपको कौन सा चैनल जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया और यहाँ पर आपने क्या निकालनी है, मैंने बोला एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। तो चलो अब इसके सोल्यूशन को अब हम करते हैं कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखते चलो, रेडियस आपको दिया गया है यानी r दिया गया है, जो जो दिया जाता है उसको आप साथ साथ में लिखते भी चलना। उसके बाद कंप्लीट 5 रिवोल्यूशन, 5 रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर रहे हैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब आपका यहाँ पर एक मिथ भी यहाँ पे मैं आ यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या कहा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कितनी रिवोल्यूशन कंप्लीट होती हैं, मतलब आप यहाँ से लेके
यहाँ से आप मूव करना शुरू करो, फिर चलते चलो चलते, फिर यहाँ तक आप पहुंच के मतलब एक रिवोल्यूशन आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर आप फिर से चलना शुरू हुए तो आपके दो रिवोल्यूशन लगा ली। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगे। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 5 जितने रिवोल्यूशन लगे और कितने टाइम में लगे। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, सॉरी 5 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है आपके पास क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया, टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मुझे इस क्वेश्चन को निकालना हो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड, टाइम पीरियड कितना लगा आपको, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय बेटा क्या, ये तो आपको टाइम पीरियड आपको देगा। तो हमने क्या बोला 5 डिवाइडेड बाय क्या 10, तो ये कितना बना 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या आप देखोगे कि क्या ये वाकई में टाइम पीरियड है, नहीं। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी निकली 5/10, तो यहाँ पे कितने बने, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है। तो मींस अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो वो मुझे कितने मिल गया 2 सेकंड। किस तरीके से देखते चलो ध्यान से, नंबर ऑफ, हम जब कभी भी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसे दी जाती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या बेटा, जितना उसको क्या लगा टाइम पीरियड लगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बेटा कितने थे, 5 थे। ठीक है, कितना टाइम लगा, टाइम है ये, टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, तो टाइम लगा आपका कितना 10 सेकंड, वो मैंने निकाली। फ्रिक्वेंसी आपके पास इस तरीके से दी जाती है। टाइम पीरियड बेटा क्या होता है, कंप्लीट जो आपको लगा। ठीक है, वो कितना आ गया, हमने फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन टाइम पीरियड निकाला क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालनी थी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। हम सभी जानते हैं ओमेगा थीटा किसके इक्वल है, 2 पाई बाय टी। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम ही दिया गया है, ना ही तो मुझे लीनियर वेलोसिटी दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो मैं ओमेगा एज इट इज और 2 पाई एज इज रहा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2 है, तो इसको मैं उसी के टर्म में निकालूंगी। तो ओमेगा मेरे को कितना मिला, पाई रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगल की टर्म में देखी जाती है। तो ये भी आपके यूनिट एंगल की फॉर्म में ही रहेंगे, रेडियन पर सेकंड। उसके बाद मुझे निकालनी है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी मुझे पता है आर ओमेगा, इस तरीके से दी जाती है। तो क्या मेरे पास आर यहाँ पे है, आपको देखो ओमेगा मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, रेडियस क्या मुझे यहाँ पे दिया गया है, ऑफ कोर्स मुझे दिया गया है 2 इंटू पाई रेडियन। तो ये कितना बना मेरे पास 2 पाई, क्या निकाल रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी, यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस वाले मेथड से। बस यहाँ पे मुझे आपको बताना क्या था कि जब हम कभी भी, बच्चे क्या करेंगे 10 सेकंड को यहाँ पे पुट कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में 10 सेकंड पुट कर देंगे और उनका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप ये देखो कितने, अगर रेवोल्यूशन बोला गया है ना और कितने सेकंड में बोला गया है, तो सबसे पहले बेटा क्या निकलती है, फ्रिक्वेंसी निकलती है। फ्रिक्वेंसी से टाइम पीरियड निकलता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है टाइम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ठीक है, इसी के साथ आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर। अब एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा आपको करवाना चाहूंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बेटा देख लो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, सेकंड, कि अर्थ जो है रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत सी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाले ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को इनको जरूर करना चाहिए। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको, कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। डेज भी आपको दे दिए गए, डेज मतलब दे दिए गए हैं, तो इट मींस ये क्या है, पूरा टाइम टेबल है। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कितनी रिवोल्यूशन कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन अराउंड द सन इतने डेज में कर रहा है। तो ये ही क्या बन जाएगा, आपका टाइम पीरियड बन जाएगा, यानी 365। और टाइम पीरियड को हमने सेकंड के टर्म में लिखना है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो ये मैंने कर लिया। और एंगुलर वेलोसिटी हम सभी जानते हैं 2 पाई बाय क्या होती है, टी। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो, 2 पाई एज इज रहा और टाइम पीरियड के प्लेसेस के ऊपर 3
24 और यहाँ पे 60 इंटू 60 हम करेंगे। तो जब इसको बेटा पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और यहाँ पर आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना। अगर आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं होगी तब मैं फिर इस क्वेश्चन को जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैलकुलेशन किस तरीके से की है। मैं इसको नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन वाली सीरीज लेकर आएंगे चैप्टर के बेस पे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। इस तरीके से भी कई बार आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है मोस्टली हमने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्ड में पढ़ लिया है, डिटेल लेक्चर है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में जिस तरीके से बनेंगे हम सारे के सारे उनको इंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।